जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान टूर ऑफ इंग्लैंड के 2020 मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को करारी हार का सामना करा के इंग्लैंड ने सीरीज़ पर तो कब्जा जमा लिया है, लेकिन क्या क्लीन स्वीप दे पाएगी पाकिस्तान की टीम को? बात करेंगे दोस्तों अपनी इसी खास वीडियो के माध्यम से, आपको ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि पहले ओडीआई और दूसरे ओडीआई में कहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ा पाकिस्तान की टीम को, जिसकी वजह से दोनों ही ओडीआई में बड़ी ही ज़्यादा अंतरों से हार का सामना करना पड़ा। पहले ओडीआई में दोस्तों 9 विकेट से सामना करना पड़ा था, जिसके बाद दूसरे ओडीआई में बारिश की थोड़ी बहुत खलल देखने को मिली, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अच्छा ये रहा कि मैच शुरू हुआ और करीब 3 ओवर की कटौती हो गई थी दोनों ही तरफ से। आपको बताते हैं इसके बारे में आगे। लेकिन दूसरी तरफ इस सेकंड ओडीआई में 52 रन यानी कि 52 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को, वो भी ऑल आउट के रूप में, यानी कि कोई बल्लेबाज नाबाद नहीं खड़ा दिखाई दिया। और पहले ही ओडीआई में ये भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था कि 200 के पार आंकड़ा नहीं जा पा रहा है दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान की टीम का। आप सभी को बता दें दोस्तों दूसरे ओडीआई का हाल क्या कुछ हमें मैच पर खास देखने को मिला। पहले ओडीआई में करारी हार का सामना करने के बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में क्या बदलाव थे, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की बात करें तो दोस्तों फिलिप शॉर्ट, डेविड मलान, जैक क्रॉली, जेम्स विंस, बैन स्टोक, जॉन सिम्पसन, लुइस जॉर्जी, उसके बाद क्रेग ओवरटन, ब्रैडन कार से साकिब महमूद और उसके बाद मैथ्यू परिक्सन देखने को मिले। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से इमाम उल हक, फ़खर जमान, बाबर आजम जो कप्तान के रूप में, मोहम्मद रिजवान विकेटकीपर के रूप में, सौल शकीद, शोएब मकसूद, शादाब खान, उसके बाद फ़हीम अशरफ, हसन अली, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, ये हमें देखने को मिले पाकिस्तान के प्लेइंग 11 से। सबसे पहले दोस्तों इस शानदार मैदान पर हमें देखने को मिला कि किस प्रकार से पाकिस्तान की टीम ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। अब यह फैसला कितने उनके पक्ष में था ये तो हमें बाद में पता चलेगा। अब लॉर्ड्स के इस मैदान पर दोस्तों ऐतिहासिक ये मुकाबला था, क्योंकि 3 मैचों की ओडीआई में पहला मुकाबला इंग्लैंड जीत चुकी थी। यहाँ पर एक चुनौती के रूप में था पाकिस्तान के सामने करो या मरो की स्थिति में, क्योंकि अगर इंग्लैंड यहाँ जीती तो समझ लीजिए सीरीज़ पर उनका कब्जा है, उसके बाद तो क्लीन स्वीप की बात ही आती है। उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिला कि इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई। अब दोस्तों पहले ही ओडीआई में हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करी थी, वहाँ पर उनको हार का सामना करना पड़ा था। शायद उनके दिमाग में वही चल रहा था कि क्या पता दोबारा इस मैदान पर वही ना दोहरा दिया जाए, तो इसने इस बार पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने के लिए उतरे दोस्तों फिलिप शॉर्ट और मलान के बल्ले से दोस्तों पिछले मुकाबले में यानी कि पहले ओडीआई मुकाबले में तो बहुत ज़बरदस्त पारी देखने को मिली थी, जो पारी करीब दोस्तों बताई गई थी कितने रनों की, 68 रनों की दोस्तों बताई गई थी, यानी कि वो बहुत शानदार पारी थी, क्योंकि सिर्फ 141 रन ही बनाए थे पाकिस्तान, 142 रन चेज कर रहे थे, उसमें 68 रन तो डेविड मलान के थे यहाँ पर। लेकिन डेविड मलान का बल्ला शांत रहा। पहले ओवर के बाद दूसरे ओवर की छठी गेंद पर डेविड मलान का विकेट गिर गया। 9 रन पर ही इंग्लैंड की टीम को बड़ा झटका लगा, जहाँ पर अब दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए दोस्तों जैक क्रॉली। अब जैक क्रॉली के सामने बड़ी दिक्कत ये रही दोस्तों, क्योंकि वो बिना खाता खोले ही चलते बने। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही उनको सामने आने का मौका मिला, क्योंकि जब दूसरे ओवर में विकेट गिर चुका था मलान का, तो सामने थे बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पर फिलिप शॉर्ट। तो ये तीसरा ओवर बड़े ही शानदार नोट के साथ निकल गया। लेकिन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए आए जैसे ही जैक क्रॉली, उसके बाद उनको चलता कर दिया था यहाँ पर बहुत तेज़ी से पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाजों ने। तो ये लग रहा था कि दोस्तों पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से अपना कब्जा जमाए हुए हैं इंग्लैंड की बल्लेबाजी पर। लेकिन उसके बाद यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि मैदान पर एंट्री होती है विंस की। अब फिलिप शॉर्ट तो दोस्तों पहले से ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उसके बाद विंस ने इस पूरी पारी में और भी रंग चढ़ा दिया, क्योंकि 52 गेंदों पर यानी 52 गेंद पर 56 रन की पारी खेली 8 चौके की मदद से, और फिलिप शॉर्ट ने 54 गेंदों पर 60 रनों की यानी 54 गेंदों में 60 रन की पारी खेली। इन दोनों के बीच दोस्तों जो करीब पार्टनरशिप हुई वो 97 रन की बताई गई। 97 रन की शानदार पार्टनरशिप की बदौलत टीम ने बहुत अच्छी बढ़त बना ली थी। दूसरा विकेट 21 रन पर गिरा था, तीसरा विकेट 118 रन 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर गिरा, यानी कि अब टीम का स्कोर जो रिक्वायर्ड जो करंट रन रेट था वो 6 के आसपास का चल रहा था। उसके बाद जो चौथा विकेट गिरा दोस्तों वो बहुत जल्दी आ गया था, क्योंकि फिलिप शॉर्ट और जब विंस की पार्टनरशिप टूटी तो उसके बाद विकेट का सिलसिला थोड़ी देर के लिए शुरू हो गया था। एक समय पर लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम फिर से वापसी कर चुकी है इस मुकाबले में, लेकिन बारिश की खलल भी हमें दोस्तों देखने को मिली थी, जिसकी वजह से दोनों ही टीमों से मैच के 3 ओवर रिड्यूस कर दिए गए थे, यानी दोनों ही टीमों को 47 ओवर का मैच खेलना था। तो यानी कि 50 ओवर की जगह 47 ओवर के इस मुकाबले में फिर भी इंग्लैंड की टीम बढ़त बनाई नजर आई। अब बैन स्टोक और जे सिम्पसन दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आए, वो भी ज़्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए।
134 रन पर जहां चौथा विकेट गिरा था, तो पांचवा विकेट 156 रन पर गिर गया था बेन स्टोक्स के रूप में। उसके बाद 160 रन पर ही दोस्तों 2 विकेट गिर गए थे, क्योंकि वो 27वें ओवर की पहली गेंद और 27वें ओवर की चौथी गेंद पर दोस्तों बड़ी ही तेजी से विकेट गिरना शुरू हो गया था, जो गिरा था सिम्पसन और क्रेग ओवर्टन का। दोस्तों क्रेग ओवर्टन और सिम्पसन का विकेट, दोनों ही विकेट हसन अली ने लिया था, जो बड़ा ब्रेक थ्रू माना गया था, लेकिन वो ब्रेक थ्रू ज़्यादा काम नहीं आया, क्योंकि उसके बावजूद भी थोड़ी बहुत यहाँ पर मेहनत मशक्कत करते कराते इंग्लैंड की टीम ने एक अच्छा स्कोर खड़ा कर ही दिया अंत में, जो स्कोर था दोस्तों 247 रनों का। लेकिन यहाँ पर एक बात यह देखने को मिली कि इंग्लैंड की टीम को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया था हसन अली ने। 9 ओवर 2 गेंदों में 51 रन देते हुए 5 विकेट चटकाए। रन भी इन्होंने ज़्यादा ही दिए, लेकिन दोस्तों विकेट भी सबसे ज़्यादा ले ली और 5 विकेट का होल इनके नाम रहा। शानदार गेंदबाजी इन्होंने करी थी और 8 ओवर में 37 रन देते हुए 1 विकेट शाहीन अफरीदी के खाते में। हारिस रऊफ ने भी दोस्तों 2 विकेट ले ली। शादाब खान और सऊद शकील के खाते में भी 1-1 विकेट रहा। सबसे ज़्यादा रन दोस्तों फिलिप शोल्ट ने मारे यहाँ पर इंग्लैंड की तरफ से 60 रन। दूसरे नंबर पे विंस ने 56 रन। तीसरे नंबर पे दोस्तों जॉर्जी ने 40 रन। चौथे नंबर पे ब्रेडन कैरिस ने 31 रन। अब उसके बाद पाकिस्तान को चेस करने थे 248 रन दोस्तों 47 ओवरों के भीतर, यानी अंदर ही अंदर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे इमाम उलक और फ़खर जमान। दोस्तों बहुत जल्दी ये पार्टनरशिप तोड़ दिया गया, जहां पहले ओवर के बाद दूसरे ओवर की पहली ही गेंद थी, इमाम उलक 1 रन पर ही आउट हो चुके थे। वो टीम का भी 1 ही रन था, यानी टीम ने भी तब 1 ही रन बनाया था। 1 रन पर पहला विकेट खो दिया था टीम ने। दूसरा विकेट भी दोस्तों आने में ज़्यादा देर नहीं लगी। 25 रन पर दूसरा विकेट, 36 रन पर तीसरा विकेट। ये सिलसिला यूं ही जारी रहा, करीब 4 विकेट तक दोस्तों ये सिलसिला यूं ही जारी रहा, क्योंकि 4 विकेट 53 रन के अंदर खो दिए थे। फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, इमाम उलक वापस जा चुके थे। कप्तान से एक कप्तानी पारी की उम्मीद थी, लेकिन बाबर आजम 15 गेंदों में सिर्फ 19 रन ही मार पाए 4 चौके की मदद से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक पार्टनरशिप जमी, जो पार्टनरशिप ज़्यादा देर तक नहीं चली। करीब 33 रनों की वो पार्टनरशिप थी। शोएब मकसूद की विकेट जाने के बाद दोस्तों सऊद शकील के बीच जो पार्टनरशिप जम रही थी वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। अब दोस्तों गेंदबाजों को भी बता दें किसने अच्छी गेंदबाजी करी थी, लेकिन पहले यहाँ विकेट की ही बात कर ले। फिर उसके बाद शादाब खान दोस्तों 20 गेंदों में 21 रन बनाने में ही कामयाब हो पाए। हसन अली ने दोस्तों बल्ले से भी कमाल दिखाया, 17 गेंदों में 21 रन बनाए। पूरी कोशिश की थी इन्होंने टीम को जीत दिलाने की, लेकिन करते कराते दोस्तों टीम 195 रन पर ऑल आउट हो चुकी थी पाकिस्तान की, जिसमें हमने देखा दोस्तों सबसे ज़्यादा रन यहाँ पर सऊद शकील ने 77 गेंदों में 56 रन की पारी खेली 4 चौके की मदद से। दूसरी तरफ हसन अली ने 17 गेंदों में 31 रन की पारी 2 चौके 3 छक्के की मदद से, क्योंकि ये जानते थे कि मैच कितनी अहमियत रखता है। ये मुकाबला करो या मरो वाला था, नॉकआउट मुकाबला था। सीरीज़ पूरी तरीके से गवा दी इन्होंने हाथ से। हसन अली ने दोस्तों बल्ले के साथ साथ गेंद से भी कमाल दिखाया, 5 विकेट झटकी थी। दूसरी तरफ दोस्तों शाहीन अफरीदी ने भी दोस्तों 31 गेंदों में 18 रन की पारी 1 चौके की मदद से खेली थी। उसके अलावा किसी बल्लेबाज ने कोई कमाल नहीं दिखाया। अब गेंदबाजों की बात करें दोस्तों, तो गेंदबाज टोटल 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था और सभी के हाथ सफलता लगी। सबसे ज़्यादा विकेट ली जॉर्जी ने दोस्तों, 3 विकेट उनके नाम रहा, 8 ओवर में 44 रन देते हुए। शाकिब महमूद ने दोस्तों 8 ओवर में 21 रन देते हुए 2 विकेट चटकाए। मैथ्यू परिक्सन ने दोस्तों 8 ओवर में 42 रन देते हुए 2 विकेट लिए। क्रेग ओवर्टन ने भी 9 ओवर में 39 रन देते हुए 2 विकेट लिए, साथ ही साथ 2 मैडन ओवर भी डाला। ब्रेडन कैरिस ने दोस्तों 8 ओवर में 44 रन देते हुए 1 विकेट लिया। 195 रन पर ऑल आउट हो चुकी थी पाकिस्तान की टीम और दूसरा मुकाबला ओडीआई का 52 रन से हार चुकी है दोस्तों। मैच में बारिश के खलल के बावजूद भी मैच में थोड़ा बहुत रोमांच रहा, लेकिन कह सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम शायद बारिश की वजह से ही दिशा भटकती नजर आई, वरना तो उससे पहले तो बहुत अच्छी गेंदबाजी चल रही थी और शुरुआत में बल्लेबाजी से भी काफ़ी उम्मीद थी कि फ़खर जमान या बाबर आजम के बल्ले से किसी के एक के बल्ले से शतकीय पारी हमें देखने को मिलती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान की टीम दोस्तों ये मुकाबला हार चुकी है 52 रन से। अब तीसरा ओडीआई मुकाबला महज औपचारिकता बचा है, लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ऐतिहासिक जीत दर्ज करना चाहेगी, क्योंकि क्लीन स्वीप देना चाहेगी। देखना दिलचस्प होगा दोस्तों तीसरे ओडीआई मुकाबले में क्या पाकिस्तान की टीम अपनी नाक कटने से बचा पाएगी। हार तो चुकी है सीरीज़, लेकिन तीसरा मुकाबला एक कह सकते हैं कि इनके लिए इज्जत वाला मुकाबला होगा। अभी तक ये तो सीरीज़ का बात थी, लेकिन अब इज्जत का सवाल है कि पाकिस्तान इंग्लैंड टूर पर आती है, उसके बाद इतनी बुरी तरीके से हारती है, तो ये बहुत ज़्यादा ही शर्मनाक हो जाएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।